करवा चौथ भारत की प्राचीन और सबसे पूजनीय परंपराओं में से एक है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बेटी का नाम था वीरवती। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपने भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वह सबकी लाडली थी। जब वीरवती का विवाह हुआ, तो उसने विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह उस समय अपने मायके में थी। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी लेकर उसने व्रत प्रारंभ किया और पूरे दिन निर्जला रही। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर और प्यास से व्याकुल हो गई। वीरवती के 7 भाई जब यह देख रहे थे कि बहन व्रत के कारण व्याकुल हो रही है, तो उन्हें बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि वह अब चांद निकलने का इंतजार नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाया, उसे एक छलनी के पीछे रख दिया और बहन से कहा, बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने भाइयों की बातों में आकर व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ते ही अशुभ घटनाएं घटने लगीं। दीपक अचानक बुझ गया, थाली में रखा सिंदूर नीचे गिर गया। वीरवती को बहुत बेचैनी होने लगी। शाम होते होते यह समाचार आया कि उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई है। वीरवती यह सुनकर अचेत हो गई। जब होश आया, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वीरवती को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने मां पार्वती की मूर्ति बनाकर उनके सामने बैठकर तपस्या शुरू कर दी। उसने निश्चय किया कि जब तक उसका पति जीवित नहीं होता, वह भोजन और जल ग्रहण नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मां पार्वती उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई। उन्होंने वीरवती से कहा, हे सुयोग्य कन्या, तुमने अनजाने में व्रत भंग किया है। अब यदि तुम पूरे 1 वर्ष तक हर महीने की चतुर्थी को नियम पूर्वक व्रत रखोगी, तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी। यही कारण है कि आज भी स्त्रियां पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं।